टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज नेटवर्किंग, क्या होती है। ये एथिकल हैकिंग में आप बग बाउंटी की भी क्लासेस लोगे? हाँ, तो पहले एथिकल हैकिंग कंप्लीट होगा तो फिर बग बाउंटी होगी। ठीक है। ठीक है। क्या बोल रहा था? नहीं, सही हो रहा। चलिए, मेरा वॉइस पूरा प्रॉपरली ऑडिबल है? हाँ। ठीक है। पता है क्या आपको किसी को, मतलब नेटवर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग और नेटवर्किंग क्या होती है? प्रोटोकॉल्स वगैरह रूल्स और नहीं, तो कनेक्शन कैसे होता है। वो नहीं बोल सकते, प्रोटोकॉल तो नहीं बोल सकते, वो नेटवर्किंग अंदर आ सकते हैं। नेटवर्किंग बेसिकली हम ये बोलते हैं, दो डिवाइस जो आपस में बात करते हैं, तो इसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, उसका थोड़ा टेक्निकल की तरफ जो जाते हैं, देखते हैं उसका क्या है। हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज। आज सीखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक्चुअली होता क्या है और ये काम करता है, कितने टाइप के होते हैं ये, और आईपी एड्रेस क्या होती है, और पोर्ट और नेटवर्किंग मतलब उसमें रोल क्या होता है, और प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है क्या एक्चुअल में ये होता है, पहला होता है कम्युनिकेशन होता है, मतलब दो डिवाइस कम्युनिकेट होते हैं, कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे कम्युनिकेट हो गए तो कोई जैसे फाइल ट्रांसफर हो या कुछ हो रहा है तो कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा होगा, सो उसी रीजन से ये सॉफ्टवेयर का शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपने ऐसे दो डिवाइस कनेक्ट हुए तो मतलब फाइल भेजेगी या कुछ भी करेगी, आप मतलब करना चाहते हो तो इसके लिए साइल मतलब शेयरिंग फाइल होती है, फाइल का शेयर होती है। ठीक है, और फाइल शेयर होगी तो उसके साथ में आपका इन्फॉर्मेशन भी शेयर होगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर मतलब जैसे मतलब वो इस फाइल का नाम क्या है, वो कितने केबी का है, कितना जीबी का है, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में जाएगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी शेयर होगी तो उसके बाद क्या होगा ना, इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन होता है। इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप फाइल जा रही है, वो क्या हो रहा है, तो जाके कहीं पे भी सेव हो रहा है, तो उसको हम जो फाइल जाके कहीं पे सेव हो रहा है तो इसको प्रिजर्वेशन बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो कहीं पे जाके सेव हो रहा है। ठीक है, और मान लो ये सब हो रहा है, उसके अंदर तो सिक्योरिटी लगी होगी, जैसे मतलब एसएसएल हो गया, ये हो गया, तो सिक्योर सेल हो गया, ये चलता है, ये मतलब सिक्योरिटी भी उसमें लगी रहती है, इसको हम सिक्योरिटी में जाएगा। और जैसे मान लो दो डिवाइस मतलब बात कर रहे हैं, उसके अंदर तो हार्डवेयर का जो शेयरिंग होगा, जैसे राउटर हो गया, वो हो गया, उससे मतलब आप नहीं होगा तो वो शेयरिंग कैसे होगा, इसके लिए हम उसके अंदर भी हार्डवेयर का शेयरिंग होती है। ठीक है, हार्डवेयर का शेयरिंग होती है, तो हार्डवेयर शेयरिंग होती है, उसके बाद शेयरिंग डाटा होती है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब जहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वहाँ डाटा भी शेयर होगी। आप में कोई बता सकते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन और डाटा में क्या डिफरेंस है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को डेटा बोलेंगे। तो और इन्फॉर्मेशन किसको बोलेंगे? डाटा रॉ होता है। क्या? डाटा जो भी होता है वो रॉ होता है। और इन्फॉर्मेशन जो और होता है इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड होता है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड होती है। जो वैल्यूएबल डेटा की ज़रूरत हो, जो फिल्टर्ड डेटा हो, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। नहीं देखो, आप जो बोल रहे हो मतलब थोड़ा बहुत सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रॉपरली तरीके से। इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर से आप समझाने की कोशिश करता हूँ, होल्ड अ सेकंड। ठीक है, चलो। इन्फॉर्मेशन मतलब एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, मान लो आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मान लो आपका फ़ोन मुझे मिल गया। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होगी, आपके फ़ोटो होगी, आपके फ़ोन नंबर हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो, मतलब जैसे आपका एटीएम कार्ड हो गया, उसका पिन हो गया, और बैंक अकाउंट का फोटो हो गया, बहुत सारी चीज़ होगी। उससे जो काम का चीज़ हम निकल लेते हैं, उससे इसी को बोलते हैं हम डेटा। ठीक है, और जो मतलब आपने जो जिसने भी बोला कि रॉ पैकेज को हम डाटा बोलते हैं, वो सही है।
तो जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन तरीके से हम निकलते मतलब निकल के लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम डेटा। और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बल्क क्वांटिटी में होता है, बहुत सारे चीज़ में काम की चीज़ निकलने को हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो, हाँ क्लियर है। इसमें कुछ किसी को कुछ डाउट है यार? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, बता दो। नेक्स्ट। तो जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है ना, तो जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता रहूँ आप सुनते रहो, ऐसा नहीं होगा। तो आपको कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है ना, तो मुझे मतलब पूछ सकते हो आप। फिर तो नहीं मैं पढ़ा दूंगा आप मतलब उसको साथ तो मतलब टाइप नहीं कर पाऊंगे, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आगे जाके दिक्कत होगी। ठीक है, इसके लिए सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्क्स, मतलब जो नेटवर्क्स है, नेटवर्किंग में कितने टाइप के नेटवर्क्स है। ठीक है, तो 3 टाइप की बेसिकली देखने को मिलता है। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मेन होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। होल्ड अ सेकेंड। इसमें आता हूँ। चलो, हो गया। आप ना मतलब जो भी आ रहे हैं ना, तो मतलब ट्राई करें कि 10 या 10 5 तक आ जाए, तो नहीं तो फिर मैं शट कर देता हूँ ना, तो फिर दिक्कत होगा। रिकॉर्डिंग देख लेना तो पीछे वाला जो पढ़ाया हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो चलते हैं। तो 3 टाइप के बेसिकली नेटवर्क देखने को मिलता है। एक होता है लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और ये होता है मेन मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और ये होता है वन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों टाइप के नेटवर्क है। ठीक है, एक एक को समझते हैं, इसका मतलब एग्जाम्पल क्या है, ये कहाँ काम आता है, ये क्या होता है पढ़ते हैं। तो लेन की तरफ बढ़ते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है मतलब जो नेटवर्क लोकल यूज हो रहा है। जैसे मान लो ये डायग्राम को थोड़ा देखना। इसमें क्या हो रहा है ना, जो भी मतलब डिवाइसेस है ये लोकली कनेक्ट है। ये हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये तो राउटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या है ना, मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं, जो मतलब लोकल लोकल एरिया में बना रहे हैं। फिर ये जाके जा रहे हैं किसके पास, राउटर के पास। ठीक है, जो हम बेसिकली इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। जो नेटवर्क मतलब छोटे एरिया में बनता है लोकल एरिया। जैसे मैं मान लो आपके घर में 2-4 सिस्टम हो गया, जैसे आपको अच्छा खासा एग्जाम्पल होगा, जैसे स्कूल में जैसे सिस्टम रहता है मतलब 5-6, तो उसके अंदर वो आपस में बात करते हैं मतलब आप यहाँ से प्रिंटर का, ये सिस्टम से प्रिंटर का ऑप्शन दे रहे हो तो प्रिंट करने के लिए वो भी आ रहा है, इसमें दे रहे हो तो वो भी आ रहा है, इसमें दे रहे हो तो ये भी प्रिंट करने के लिए आ रहा है। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये मतलब जो लोकल एरिया में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया जैसे ऑफिस हो गया, जो होम पे आपका मान लो घर पे 2-4 सिस्टम हो गया, इसका हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और वो थोड़ा डेफिनेशन है, उसको आप नोट में बना सकते हो। ठीक, क्लियर है? हाँ। हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक, बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। तो ये होता है मेन, मतलब इसका मतलब है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये एग्जैक्टली मतलब लोकल एरिया नेटवर्क की तरह होता है। ठीक है, लेकिन इसके थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये लोकल एरिया से थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, मतलब थोड़ा बड़ा मान सकते हैं, लेकिन ये लोकल एग्जैक्टली लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वो मतलब उसमें मान लो 5 डिवाइसेस है, इसके अंदर 10 या 20 हो गए। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं हम, जैसे हो गया कोई मतलब कॉलेज हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गया, बैंक हो गया, ये क्या होता है मतलब वो लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, इसको आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो आपका ये हो रहा है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क से ये बड़ा होता है और वाइड एरिया नेटवर्क से ये छोटा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। मैं मतलब ये अच्छा खासा एग्जाम्पल है, कोई भी पूछे तो ये बता देना। ये देखो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसमें ये टॉपिक में कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इसका मतलब ये होता है, जो नेटवर्क मतलब हम वाइडली बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल तो हम समझने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो ये हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपने मतलब जैसे तीनों मतलब ये करके बैठे, एक वेबसाइट मतलब एक कंपनी चला रहे, छोटा सा कंपनी,
ये हो गया आपका एक ब्रांच, ये हो गया एक ब्रांच, और ये हो गया एक ब्रांच, तीनों ब्रांच है। तो ये क्या है रहा, जैसे ये इससे बात कर रहा है तो ये वाइड एरिया हो गया, ये तो लोकली कनेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कि इसको जो मतलब हम कहीं पे भी वर्ल्ड पे कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑफिस होगा, ये तीनों ब्रांच है, मैं यहाँ बैठ के तीनों का मतलब डाटा वगैरह सब कुछ चेक कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ लोकल एरिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका लोकल एरिया का नेटवर्क आपके राउटर या मतलब उतना तक ही सीमित होता है, उससे आगे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। उससे आगे जाने के लिए आपको वाइड एरिया की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम राउटर के यूज लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया प्रॉपरली पूरा? सॉरी। हाँ, आगे हाँ आगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कोई भी कुछ डाउट आए ना तो पूछ लेना एक बार, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। चलो, जैसे ये जो मतलब ये जो नेटवर्क बना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना है, ये क्या कौन सा टाइप का नेटवर्क है, बता सकते हो? लोकल। हाँ वेरी गुड, ये लोकल एरिया, क्योंकि ये लोकल एरिया में कनेक्ट है, ये पब्लिकली बात नहीं कर सकती है। पब्लिक से बात करने के लिए इसको मतलब वो इसको मतलब पब्लिक आईपी जरूरत पड़ेगी, तो ये बात करने के लिए ये मतलब पूरा का पूरा लोकली कनेक्टेड है। तो ये इसमें चाहे इंटरनेट हो या ना हो, तो ये जैसे मान लो ये कोई मतलब देता है प्रिंट करने के लिए, ये भी मतलब निकाल कर देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। सिंपल ये होता है, आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मान लो आपका जो आईएसपी मिल रहा है ना, इंटरनेट सर्विस, एग्जांपल दे सकते हैं कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम कोई बोल सकते हैं? बताइए बताइए। आइडिया। आइडिया हो गया, वो तो डूब गया आप उसका नाम ले रहे हो, ठीक है चलो। और टाटा डोकोमो। ठीक है वेरी गुड, चलो वही होता है जो जिससे हम इंटरनेट लेते हैं, मतलब इंटरनेट लेते हैं मतलब क्या है इसका मतलब, हम एक पब्लिक आईपी लेते हैं जिससे हम मतलब वाइड एरिया में बात कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसा काम होता है। ये डायग्राम थोड़ा मैं समझाता हूँ, इसके मतलब इसमें हम 2-4 बार आएंगे समझने के लिए, और आगे जाके पूरा पूरा बताऊंगा तो ये पूरा का पूरा डायग्राम को समझ में आ जाए, ठीक है। सिंपल से बताता हूँ आपको कैसे मतलब नेटवर्क काम करता है। देखो, पहले आपने आईएसपी जैसे मान लो जियो, आइडिया, वोडाफोन हो गया, कहीं से भी आपने ले लिया, तो वो क्या करेंगे ना, एक पब्लिक आईपी असाइन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या, राउटर का काम ये होता है बेसिकली आपको लोकल आईपी को पब्लिक आईपी से बात कराने का, राउटरिंग का काम होता है इसका। आगे जाकर समझेंगे इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, आईपी टेबल कैसे होता है, आईपी कैसे असाइन होती है, सब पढ़ेंगे। थोड़ा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये एक पब्लिक आईपी दे दी, तो उसके बाद क्या होगा ना, राउटर आप जब जब भी ऑन करोगे आपको एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो आप जो मान लो google.com पे एक्सेस करना चाहते हो, तो आपने यहाँ रिक्वेस्ट भेजी, तो ये रिक्वेस्ट को ये पब्लिक आईपी के जरिए फॉरवर्ड कर देगी कि ये बंदा को google.com एक्सेस करना है, तो ये फिर भेजेगी। तो जो रेस्पॉन्ड आएगी ना, वो राउटर के पास आएगी, इसके पास नहीं जाएगी, इसके पास नहीं जाएगी, तो राउटर के पास आएगी। उसके बाद राउटर को भेजेगा, जिसका आईपी जिसने रिक्वेस्ट किया था उसको भेज देगा, ठीक है। समझ में आ गया है थोड़ा, मतलब बेसिक सा है कैसे काम करता है नेटवर्क। या ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तेज नहीं चल रहा हूँ तो? ये राउटर क्या होता है? जैसे आईएसपी तो हमारा वोडाफोन आइडिया जैसे हो गया, उसके बाद ये राउटर क्या होता है? देखो, राउटर का काम ये होता है, जैसे मान लो आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिक सा रोल होता है कि पब्लिक आईपी से बात करेगी, और प्राइवेट आईपी से बात करेगी, ठीक है। आपके पास तो प्राइवेट आईपी है आपके सिस्टम में, जैसे 192.168 ऐसा होता है ना, तो ये मतलब प्राइवेट आईपी होता है। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से बात करनी है, इसके लिए क्या क्या करते हैं, राउटर की जरूरत लेते हैं। तो जो क्या काम करता है, मतलब जो मतलब आपके पास प्राइवेट आईपी है, उससे रिक्वेस्ट लेके मतलब पब्लिक आईपी को यूज करके उसका खुद का वो रिक्वेस्ट को मतलब भेजता है, जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। मान लो google.com हो गया, फेसबुक हो गया, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके बाद वहाँ से जो रेस्पॉन्ड आता है वो राउटर के पास आता है, राउटर फिर आपके पास भेजता है, ठीक है। बेसिकली हम राउटिंग का मतलब ये हो गया कि आप जैसे मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया में बात करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये राउटर एक होता है या फिर मतलब कहाँ पे लगा होता है राउटर? एक ही होता है एक सिटी में?
मतलब मैं समझा नहीं, राउटर एक ही, राउटर मतलब एक ही कैसे हो सकता है? राउटर तो राउटर जैसे हम वाईफाई की बात कर रहे हैं वो एक राउटर है। तो जैसे आप घर में लगाते हो उस मतलब सब कुछ हो सकता है। कितने एक सीट में कोई एक ही बंदा लगा रहा है तो एक ही हो सकता है, 100 बंदे लगा रहे तो 100 हो सकता है। ऐसा नहीं है। आप जिस मतलब आप जिससे नेट चला रहे हो ना, तो मान लो कोई वाईफाई में आप जोड़ रहे हो तो वो क्या होता है एक्चुअल में, ये ऐसा ही होता है, राउटर ही होता है वो। अच्छा, राउटर काम मतलब आप, मैंने अपने घर में वाईफाई लगाया तो वो राउटर हाँ होगा। हाँ, तो जो भी चीज़ आप जैसे आप लोकल चीज़ को पब्लिक में एक्सेस करना चाहते हो, जैसे उसके लिए हम राउटर का यूज लेते हैं। जैसे मान लो आपको google.com यूज करना है, ठीक है, तो आप यूज नहीं कर सकते हो। क्यों यूज नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको एक्सेस नहीं है। कि आपका रूल होता है नेटवर्क का कि पब्लिक आईपी से बात कर सकती है और लोकल आईपी से बात कर सकती है। तो आपके पास तो पब्लिक आईपी है ही नहीं, तो आप कैसे बात करोगे? गूगल.com का आईपी जो होता है पब्लिक आईपी होता है, तो उससे बात नहीं कर सकते हो। तो फिर कैसे हो रहा है वो एक्सेस? ठीक है, इसके लिए तो दिखाता हूँ आपको। hold a second। इसके लिए वो आईएसपी का मतलब ये इसके लिए आईएसपी प्रोवाइड होती है। ठीक है, समझ ठीक में है। समझ तो में आ रहा है? जो हाँ हमारे हाँ फ़ोन का जो हमारे फ़ोन का इंटरनेट होता है, जैसे हम ऑन करते हैं, तो ये भी हाँ राउटर हुआ है, ये भी क्या हाँ हुआ? हाँ हाँ हाँ, राउटर ही होगा वो। जैसे आप इंटरनेट के मतलब ऑन करते हो ना, तो आपको आईएसपी एक आईपी देता है। ठीक है, तो वो आईपी के ठीक है। जरिए आप जो चीज़ एक्सेस कर रहे हो वो कर रहे हो। वो आईपी नहीं होगा तो बताऊंगा आगे जाके डायनेमिक आईपी क्या होती है आपको, मतलब डायनेमिक मिलता है या स्टैटिक मिलता है, सब बताऊंगा आगे जाके धीरे धीरे। आपको ये समझ में आ गया राउटर क्या होती है और एक लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे नेटवर्क बनते हैं और हाँ, इंटरनेट से ये डाटा कैसे एक्सेस कर सकते हाँ, आ गया अच्छे से दिमाग हैं। में। तो ये राउटर होता है। मतलब आप सिटी में नहीं हो सकता है ये आप घर में लगा रहे हो। जैसे जो कोई भी चीज़ से आप एक्सेस कर रहे हो ना, उसको हम मतलब राउटिंग का काम, ये सिंपल सा मेरा बोलना है एग्जाम्पल के तौर पे। जो चीज़ आप लोकल एरिया नेटवर्क से आप वाइड एरिया में एक्सेस करना चाहते हो, उसके लिए राउटिंग का काम होता है, उसको राउटर बोलते हैं हम। ठीक है, क्लियर है? हेलो, हाँ ये ठीक है, चलो इसके बाद बढ़ते हैं आईपी की तरफ बढ़ते हैं। आईपी क्या है पता है किसको? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो तो सबको पता है, बताओ थोड़ा मतलब डिटेल्स में बताओ क्या है। अभी आईपी का सीन ऐसा है कि आईपी अपना आईपी एड्रेस, अभी कोई भी आपका डिवाइस है या कोई भी वेबसाइट है उसके लिए एक हम्म एड्रेस लगेगा। अगर आप रहते हो तो आपका भी एक एड्रेस है, तो आपकी एक हम्म, पहचान बनती है इंटरनेट पे कि ओके आईपी एड्रेस कि ओके। आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। तो वो हम्म आईपी एड्रेस में वही समझो कि गूगल है, तो हम्म गूगल का एक नाम आ गया। तो अभी पहले कैसा, अभी गूगल से चल जाता है, उसको डीएनएस बोलते हैं हम्म अभी। पर डीएनएस के बिना पहले आईपी ही होती थी, आईपी से ही काम चलता था कि आपको आइडिया आ जाता है कि कहाँ से हो। आपका मतलब एक टाइप से एड्रेस है कि आपके बारे में डिटेल्स बताता है, लोकेशन डिटेल्स और डिवाइस डिटेल्स। चलो बढ़िया है, आगे जाके बात करेंगे उसके बारे में, मोबाइल डिटेल्स क्या है और डीएनएस क्या है, सब बात करेंगे। ठीक है, आपने अच्छा बोला, ठीक है चलो चलते हैं। तो आईपी होता है सिंपल सा, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये होता है मतलब डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से बात करना चाहते हैं उसका आइडेंटिटी होता है। जैसे आपके पहचान के बिना आपको तो मतलब आपको कोई मतलब जैसे आपका एक नाम होता है, आपका मतलब एक एड्रेस होता है, एड्रेस तो नहीं बोलेंगे, आपका नाम हो गया, आपका नाम नहीं होगा तो आपको लोग कैसे पहचानेंगे? तो ये जो भी चीज़ इंटरनेट से बात करती है ना, उसको एक मतलब आप इसे नाम समझ सकते हो। कोई भी इंटरनेट डिवाइस का आइडेंटिटी होती है। मतलब मान लो मैं किस लिए मुझे मतलब आप जैसे मेरा नाम से या मेरा उससे मुझे आप जानते हो कि ये बंदा यही है। तो जैसे हम जैसे कोई भी चीज़ को इंटरनेट हो गया, इंटरनेट में जो चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं उसका एक नाम होता है, डिवाइस का नेम, इसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। ठीक है, बेसिकली हम डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन को ये बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ठीक है, बोल दिया करो तो मैं पूछ रहा हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या होता है आईपी एड्रेस में,
मतलब जैसे ये तो हम मतलब कोई भी डिवाइस का मतलब नेम हो गया, मतलब जैसे आइडेंटिटी बोल सकते हो उसका हो गया, तो इससे इसका डिवाइस का मतलब पता लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर ये बता सकता है कोई पब्लिक आईपी है या प्राइवेट आईपी है? पब्लिक। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसमें क्या होता है ना, दो तरह की मतलब होती है आईपी एड्रेस, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसमें एक्चुअल में ये होता क्या है, चार पेयर होती है। ठीक है, एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया एक, दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। ठीक है, और ये जो पेयर है ना उसको हम टेक्निकली लैंग्वेज में बोलते हैं ऑक्टेट बोलते हैं इसको। थोड़ा नोट कर लेना इसको तो अच्छा रहेगा, इसको ऑक्टेट बोलते हैं हम। ये एक पेयर को ऑक्टेट बोलते हैं हम, तो चार ऑक्टेट हो गया इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब बहुत चीज़ें, ये पहला जो ऑक्टेट होता है ना, ये बताता है आपका कंट्री का नेम। ठीक है, आप कौन से कंट्री में ये आईपी मतलब चल रहा है। ठीक है, जैसे हमने बात की मतलब ये डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन है, तो जैसे मान लो आपकी आधार से आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वो आप उससे पता लगा सकते हो। सो जो चीज़ मतलब इंटरनेट से कनेक्शन है उसका आइडेंटिफिकेशन ये है, तो इसके अंदर से हम पता लगा सकते हैं वो डिवाइस कौन क्या है, मतलब कहाँ है, उसका लोकेशन वगैरह तो पता लगा सकते हैं। तो इसमें पहला बताता है कंट्री। ठीक है, और सेकंड में आ जाता है आपका स्टेट आ जाता है, और थर्ड में आता है आपका ISP, मतलब जो कहीं जहाँ से आपका इंटरनेट मतलब मिल रहा है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया और ये हो गया, उससे उसके बात करें। और लास्ट में होगा ये, इसको हम डिवाइस के एड्रेस बोलते हैं, जो आपका डिवाइस है ना तो उसका एड्रेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसमें लोकेशन वगैरह भी आ जाती है, और मतलब पुलिस कैसे आपको मतलब जैसे पकड़ लेती है ना IP एड्रेस से, तो कैसे पकड़ती है वो। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने कोई पे क्राइम कर लिया, तो जैसे आप किसी के वेबसाइट में जा रहे हो या कुछ में जा रहे हो, तो बताऊंगा आगे जाकर मैं। उसके अंदर क्या होता है ना, आपका लॉग रिकॉर्ड होता है, जैसे कल लॉग होता है ऐसे, मतलब सिस्टम लॉग होता है, एप्लीकेशन लॉग होता है, ऐसा होता है। तो आप किसी के वेबसाइट में जा रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, उनके अंदर आपका हिस्ट्री मतलब बन रहा है, तो लॉग बन रहा है, उसके अंदर भी आपका IP बनेगी। तो आपने मान लो उनका डाटाबेस को कुछ कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो IP बन मतलब वहाँ उनका रिकॉर्ड में आ जाएगी लॉग में। तो वो क्या करेंगे, जब उनका टीम आएगी मतलब जो मतलब ये करने के लिए मतलब जो केस स्टडी करने के लिए, तो आपका IP निकालेंगे कि ये बंदे ने मान लो ये कर लिया। तो पहला से अब ये पता लगाएंगे कि इसका मतलब कंट्री कौन सा है। ठीक है, उसके बाद स्टेट का पता लगाएंगे, उस स्टेट में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो ISP जो ऑफिस है, तो उसका भी नंबर होता है अलग अलग। मान लो जियो का मान लो जैसे इंडिया में मान लो 500 ऑफिस हो गया, तो इसका एक एक कोड होता है। तो ये जो कोड होता है मान लो 224, आपको जैसे मतलब राजस्थान का जयपुर का दिया हुआ है, तो सीधा आएंगे, ये स्टेट पता लग गया तो ISP का भी पता लग गया, तो ये जयपुर में ये वाला ISP सेंटर में आएंगे। तो आने के बाद वो पूछेंगे कि जो टाइम होता है, जैसे उनके ऊपर जो अटैक हुआ है, मान लो 11 बजे अटैक हुआ है, तो ये आके इनको जो ISP का सेंटर होता है वहाँ का रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि 11 बजे ये जो IP था कौन से डिवाइस को दे गई थी। ठीक है, और वो कौन से लोकेशन पे है। तो जैसे वो मिल जाएगा उनसे, वो ऑफिस से मिल जाएगा, तो वो आके क्या करेंगे ना, एक नेटवर्क का ट्रायंगल बना मतलब होता है, एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं चलता है, तो तीनों मतलब बताएगा कि ये इसके अंदर ये बंदा है। मान लो ये सिग्नल पे आपका सिग्नल मतलब आप जैसे फोन चला रहे हो, तो आपका सिग्नल तो कोई भी टावर से आ रहा है ना, तो ये क्या होता है, जैसे मान लो ये सिग्नल से आ रहा है तो बता देंगे ये सिग्नल के पास में हो, तो वो ट्रायंगल एक बनाएंगे तीनों सिग्नल के अंदर, वो अभी तो आके ढूंढना चालू कर देंगे। तो जैसे IP से आपका प्रॉपर लोकेशन कोई पता नहीं कर सकता है, तो पुलिस वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ISP ऑफिस का जो होता है उनके पास परमिशन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। यस। समझ में आ गया पूरा पूरा? एक एक शॉर्ट में डालना। बताना और एक बार। हेलो, बस आपका बस short में बस वॉइस ब्रेक हो रही है बताना आपका। एक बार समरी में बता देना एक बार शॉर्ट में। देखो ये IP ये होता है, जैसे आपका नाम हो गया, इसी तरह से जो भी चीज़ इंटरनेट से बात करते हैं उनका नाम हो गया। तो नाम से आपका मतलब जैसे आपका नाम से आपको मतलब पता लगा जा सकता है कि आप हो कौन। तो इसी हिसाब से हम पता लगा सकते हैं IP से आपका डिवाइस कौन सा है। तो डिवाइस की मतलब आइडेंटिफिकेशन है ये, तो डिवाइस की पता लगा सकते हैं। तो IP से हम जब मतलब किसी का IP मिलता है तो पब्लिक IP, देखो प्राइवेट IP से हम पता लगा सकते हैं कि प्राइवेट IP की तो मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही होता है।
ठीक है। कोई भी मतलब आप जैसे कर रहे हो ना, तो आपका जहाँ से भी आप इंटरनेट ले रहे हो उसका पब्लिक आईपी जा रहा है उसके वेबसाइट में या कहीं पे भी, ठीक है। आप तो पब्लिक आईपी होता है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे पहला पैर कंट्री बताता है, तो आपने कोई क्राइम कर दिया तो आपका कंट्री पता करेंगे पहले, उसके बाद आपका स्टेट पता करेंगे, उसके बाद आपका आईएसपी ऑफिस, मतलब जो जहाँ से आप इंटरनेट ले रहे हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी ऑफिस, ठीक है, वहाँ से पता करेंगे। वहाँ बहुत सारे वेबसाइट होता है, जैसे मान लो आपका, जैसे मान लो राजस्थान का हो गया 50 हो गया, तो उसके अंदर स्टेट में मान लो जयपुर में 5 हो गया, तो एक एक कोड दिया होता है उनको, ठीक है जी। तो उसी कोड में कोड आ गया उनके अंदर, तो उनके लग के अंदर वो कोड से पता लगाएंगे कि आईएसपी ऑफिस कौन सा है। तो वो आईएसपी ऑफिस में जाएंगे और पूछेंगे कि इतने टाइम पे ये वाला जो आईपी था किसको आप असाइन किया गया था, तो उससे आप निकल मतलब वो पता चल जाएगा उनको कि हाँ ये डिवाइस को दिया था। तो उसी हिसाब से जाएंगे, वो डिवाइस देखेंगे कहाँ से वो इंटरनेट आ रहा है उस डिवाइस में या एक्सेस कर रहा है, वो नेटवर्क आ रहा है, तो उनके पास वो रिकॉर्ड रहता है, तो वो बता देंगे कि ये टावर से आ रहा है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे छोटा सा, और उसके अंदर जाके ढूंढना चालू करेंगे, फिजिकली ढूंढना चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिल जाएगा उनको वो बंदा। इसी तरह से पुलिस ट्रैक करती है, ठीक है। क्लियर है पूरा? हाँ क्लियर है। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो आईपी बेसिकली मतलब दो तरह की होती है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, मतलब जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो और डायनेमिक स्टैटिक के बारे में भी आगे जाके बताऊंगा वो क्या होता है। वो आपको मतलब कोई पूछे ना ऑन द बेसिस ऑफ जेनरेशन, जेनरेशन से बेसिक से मतलब कितने टाइप के आईपी है, तो आपको बताना नहीं है कि पब्लिक और प्राइवेट है, आपको बताना है, क्या बताना है, V4 और V6, ठीक है। तो हमारे पास क्या ना, पहले था IPv4, तो हमको क्यों ज़रूरत पड़ी IPv6 को, तो जैसे क्या हुआ ना, इसके अंदर 4.7 बिलियन एड्रेस होता है। तो जब इंटरनेट के यूजर दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब क्या हुआ ना, तो जैसे एक आईपी की कमी होने लग गई, तो इसके लिए हम IPv6 को इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्या हुआ ना, जैसे IPv4 को ना पूरी तरह से अभी रिप्लेस नहीं हुआ है, तो अभी IPv4 ही चल रहा है। तो जितने भी एड्रेस है इसमें अभी एडजस्टमेंट हो रहा है, तो मतलब जितने भी बंदा चला रहा है एट ए टाइम पे तो नहीं चला रहा है ना, इसके लिए वो एडजस्ट हो रहा है। IPv4 को ऐसे मतलब करके रखा हुआ है। तो आगे इसका जब ये फुल हो जाएगा तो उसके बाद इसका पूरा का पूरा आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं इसके अंदर मतलब डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। सॉरी मैंने आपको आईपी में थोड़ा छोड़ दिया, ये वाला पार्ट समझाना था, तो हाँ ये वाला भूल गया मैं यार। तो क्या होता है ना, जो इस ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक बाइट बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक पेयर होता है इसको हम एक बाइट बोलते हैं, और एक बाइट जो होता है वो 8 बिट का होता है, ठीक है। इसको एक बाइट हो गया, ये एक बाइट हो गया, इसको थोड़ा नोट कर लेना। इसको नोट कर लेना, क्योंकि नोट बना रहे हो ना आप। हेलो, हाँ हाँ क्योंकि नोट बना लेना, क्योंकि आगे जाके ना दिक्कत होगी, तो नोट बना लेना। और मैं वीडियो ना मैं सुबह 7 बजे या 8 बजे अपलोड हो जाएगी रोज़, ठीक है। तो वहाँ से लेकर पढ़ सकते हो, लिंक वगैरह और सीट वगैरह आज आप ऐड हो जाएगा, सब जितने भी सीट वगैरह में है तो ऐड हो जाएंगे, तो उसके बाद चलेगा ठीक ठाक। चलो, ये होता है मतलब जो ये जो एक ऑक्टेट बोला, इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, ये याद रखना थोड़ा सा। एक ऑक्टेट को हम 1 बाइट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं 8 बिट्स बोलते हैं, ठीक है। उस तरह से हमारे पास 4 पेयर है, तो ये हो गया 4 बिट्स का हो गया, ये देखो 4 बिट्स का हो गया, और 8 बाइट के हिसाब से ये 32 बिट्स का हो गया, ठीक है, बाइट्स के हो गए। समझ में आ रहा है ये चीज़? जैसे हाँ ये पेयर को हम 1 बाइट बोल सकते हैं या 8 बिट्स बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाइट बोलेंगे तो 4 बाइट होगा, और बिट्स बोलेंगे तो 32 बिट्स होगा,
ठीक है, इतना है, इतना मतलब ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो जाएगा तो पूछेंगे मतलब IPv4 और V6 में क्या डिफरेंस है, आप ये बता सकते हो, इसके लिए हम बताया। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, तो इसको इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। एक ऑक्टेट में 1 बाइट और 8 बिट्स होता है। ठीक है, तो चलो हम तो बेसिक जनरेशन मतलब बेसिक के हिसाब से आप दो तरह की आईपी होती है, IPv4 और IPv6 होती है। तो हमने उसी हिसाब से पढ़ा, ये 32 बिट्स का हो गया, 32 बिट का हो गया हमने पढ़ा अभी। और ये हो गया, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, ये हो गया 128 बिट्स का। ठीक है, ये बता सकते हैं मुझे, ये 38 बिट्स का हो गया तो ये कितना बाइट का होगा, बता सकते हो? हेलो, 32। ये तो लिखा है ना 32 बाइट लिखा है, तो कितना बीट का हो सकता है, बीट्स का? मैंने बताया IPv। मतलब जैसे ये 32 हो गया, आप कुछ नहीं, जैसे यहाँ किया मैंने बताया, देखो एक बार। कितना बाइट होगा वो पूछ रहे हो? हाँ हाँ, देखो ये 4 1 बाइट बाइट। हो नहीं, हाँ वो 4 बाइट हो गया, ये 1 बाइट, 1 बिट्स को हो गया और ये 1 बाइट हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये कितने का होगा बाइट? बताओ बताओ। 16। 16 होगा। IPv6 का पूछ रहे हो ना? हाँ, हाँ 16। 16 हो गया, चलो बढ़िया है। अब वो मतलब सही है ये। तो इसके अंदर ये होता है, ये 32 बाइट का होता है, 122 बाइट का होता है। तो इसके अंदर एड्रेस का जो फॉर्म, हम मतलब पता कैसे लगेगा कि ये IPv4 है या V6 है? तो इसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं, ये क्या होता है, डॉट में डिवाइड होती है, देख रहे हो ना, ये डॉट लगा है, ये डॉट लगा है, ये डॉट लगा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो दोनों में? और इसमें और एक डिफरेंस है, इसमें क्या होता है ना, नंबर ही आता है बस, और इसके अंदर नंबर और लेटर भी आ सकता है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल से मतलब डिवाइड होती है ये, और होता है डॉटेड से होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले। तो ये हम जैसे ये मतलब जैसे यहाँ तक हम जा सकते हैं, जैसे वो लोकल आईपी का मतलब ये होता है, सॉरी IPv4 का ये होता है 192.149/24 जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं हम 48 तक जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये होता है, इसमें 4.7 बिलियन एड्रेस होता है, और इसमें 340 ट्रिलियन एड्रेस होता है। इसका मतलब ये बहुत है, मतलब ये तो मतलब कमी नहीं आएगी इसमें, मतलब जितने भी मतलब यूज कर रहे हैं सबके लिए हो जाएगी, मतलब बहुत एड्रेस है, इनफ है जितना एड्रेस है यहाँ पे। ठीक, इसके अंदर 4.7 होता है। डिफरेंस समझ में आया दोनों बीच में? हाँ। चलो, तो हम जैसे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस होता है, पब्लिक आईपी होता है, और एक होता है प्राइवेट आईपी, एक होता है स्टैटिक, और एक होता है डायनेमिक। बेसिकली हम तो मतलब जैसे पब्लिक और प्राइवेट होता है, और ये दोनों बनाया गया है स्टैटिक और डायनेमिक, मतलब प्रेजेंट करने के लिए कि आपको कौन सा आईपी चाहिए। तो पब्लिक आईपी मतलब जैसे मान लो पब्लिक आईपी किसकी मिलती है, जैसे कोई google.com हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, जैसे मान लो आपका एड्रेस हो गया और आपका कॉलेज का एड्रेस हो गया, जैसे मान लो आपका एड्रेस हो गया, वो चेंज हो जाए बार बार तो आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि मतलब आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन आपका कॉलेज एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है तो आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी, बताओ? हाँ। तो इसके लिए जो मतलब पब्लिक मिलता है, और स्टैटिक और डायनेमिक में ये फर्क होता है। स्टैटिक होता है जो, क्या होता है स्टैटिक और डायनेमिक में, पता है क्या? IP कांस्टेंट रहेगा और डायनामिक में हर कोई टाइम पीरियड पे आईपी चेंज हाँ, होगा।
ठीक है, बढ़िया। तो ये स्टैटिक होता है जो आईपी फिक्स रहता है, और डायनेमिक ये होता है जो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आप जैसे मान लो पब्लिक आईपी किसको अधीन होती है और प्राइवेट आईपी किसको होती है, देखते हैं इसको। ये चारों समझ में आ गया, पब्लिक आईपी क्या होती है और प्राइवेट आईपी क्या होती है और डायनेमिक क्या होती है और स्टैटिक क्या होती है। बताओ। हेलो। हाँ हाँ समझ में आ गया। हाँ, आ गया आ गया। ठीक है। तो बात करते हैं हम, जैसे मान लो पब्लिक आईपी जो पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब वाइड एरिया में जो नेटवर्क बात कर सकता है, उसको हम पब्लिक आईपी अध्ययन करते हैं। जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, ऐसे जो पब्लिकली चीज़ें अवेलेबल होता है। और प्राइवेट आईपी होता है आपका, मतलब जैसे इंटरनेट के अंदर, सॉरी, आपके लोकल एरिया में अंदर जो चीज़ यूज हो रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क में जो होता है उसको प्राइवेट आईपी अध्ययन करते हैं। मान लो ये एक राउटर हो गया, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। ये पब्लिक आईपी का सेक्शन हो गया और ये प्राइवेट आईपी का सेक्शन हो गया। ये लोकल एरिया से कनेक्ट है। राउटर का मतलब ये होता है कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया में बात कराने का काम होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो पब्लिक आईपी आपको मिल रहा है, तो मिलेगा तो पब्लिक आईपी आपको जो मतलब पब्लिकली एक्सेप्ट मतलब अवेलेबल हो सकता है उसको बोलते हैं पब्लिक आईपी, जो आके राउटर की बस इतना तक सीमित है, उसके आगे नहीं जा सकता है। तो लोकल आईपी का काम ये होता है, वो लोकल एरिया में कनेक्ट है और वो राउटर के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ राउटिंग का काम होता है, ये क्या करता है ना, जैसे पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी से बात कराता है। ठीक है, समझ में आ गया पब्लिक और प्राइवेट आईपी। हेलो, बताइए बताइए। हेलो। हाँ हाँ समझ में आ गया। हाँ, आ गया आ गया। ठीक है। तो पब्लिक आईपी हम किसी को मतलब एजेंट करते हैं, ये क्या कैसे होता है वो थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लो आपका क्या बोल सकते हैं हम, कॉलेज बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। कॉलेज को ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने पढ़ रहे हो, तो ये आपका कॉलेज हो गया। ठीक है। इसका एड्रेस जैसे कोई भी है, तो ये आपका आपका एड्रेस है। तो ये जब जैसे मान लो इसमें हो रहा है ना, तो जैसे मान लो ये कॉलेज का एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, तो आपको परेशानी आएगी, आपको जाने में दिक्कत होगी, आप जाकर नहीं पहुंच सकते हो। मान लो आज आपने गया तो ये एड्रेस में था, तो कल गए तो ये इधर चला गया, तो आपको मतलब परेशानी होगी। तो इसके लिए क्या होता है ना, जो मतलब पब्लिकली अवेलेबल हो, जो फिक्स है, जो जिसके पास हम जाना चाहते हैं, तो उसका आईपी हमेशा पब्लिक मतलब जैसे स्टैटिक होता है। ठीक है। जैसे मान लो google.com हो गया, उसका आईपी स्टैटिक इसीलिए है कि वो चेंज हो जाएगा, तो आप कल आप google.com में जा नहीं सकते हो। ठीक है। लेकिन आपका आईपी बार बार चेंज हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका मतलब कुछ है ही नहीं। आप तो google.com सर्च करोगे और google.com में जाकर पहुंच जाओगे। इसके लिए आप आपका जो आईपी होता है वो पब्लिक आईएसपी जो देता है ना, वो पब्लिक देता है और डायनेमिक देता है, वो चेंज हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है। और जो google.com के पास है, इंस्टा के पास है, उनमें क्या है, लोग आ रहे हैं। ठीक है। तो उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो मतलब वो जैसे लोग बार मतलब जैसे बार बार एड्रेस चेंज हो रहा है, तो लोग आना बंद कर देंगे, ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ट्रैफिक कम हो जाएगा तो मतलब एक दिन आगे वेबसाइट बंद हो जाएगी। ठीक है। इसके लिए हम स्टैटिक आईपी हमेशा जो मतलब चीज़ फिक्स रहता है, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं हम google.com हो गया, इंस्टा हो गया, कोई भी वेबसाइट हो गया जिसके पास हम जाना चाहते हैं, उसको हमेशा स्टैटिक आईपी दिया जाता है। ठीक है। और जो डायनेमिक आईपी होता है वो हमेशा जैसे यूजर्स को दिया जाता है, हमेशा डायनेमिक आईपी, क्योंकि उसका मतलब कुछ मतलब है ही नहीं। जैसे मान लो आपका कॉलेज का नंबर चेंज हो जाए तो आपको दिक्कत आ सकता है, लेकिन आपका नंबर चेंज हो जाए बार बार, आप उससे कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉलेज का नंबर आपके पास है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी चाहिए आपको कोई पूछने का, कुछ भी क्वेरी करने का, तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपका कॉलेज का नंबर चेंज हो गया तो आप जाके क्या करोगे, आप उसके पास जा नहीं पाओगे। इसी हिसाब से होता है पब्लिक और डायनेमिक। ये डायग्राम सब समझ में आया। हाँ, आ गया। ठीक है। सही लग रहा है ना सेशन। अच्छा है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो।
हम ये बात करते हैं सिंपल, मतलब थोड़ा नेटवर्क मतलब रिलेटेड बात करते हैं थोड़ा। सिंपल रोल नेटवर्क का सिंपल रोल क्या होता है? सिंपल रोल नेटवर्क का ये होता है, जैसे मान लो आपके पास पब्लिक आईपी है तो आप पब्लिक आईपी से ही बात कर सकते हो, और प्राइवेट आईपी है और प्राइवेट आईपी से ही बात कर सकते हो। ठीक है, आप प्राइवेट आईपी के बात मतलब जैसे आपस में बात करना चाहते हैं तो इसके लिए हम किसका यूज लेते हैं? राउटर का यूज लेते हैं। ठीक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे अजाइन होती है और प्राइवेट आईपी कैसे अजाइन होती है, मैंने तो समझा जी आपको, मतलब ये डायग्राम में समझाया, समझ में आ गया ये चीज़, ये दोनों चीज़? हाँ आ गया। ठीक है, तो बताता हूँ मैं ये जो चीज़ है, ठीक है, डीएससीपी और एआरपी क्या है वो बताता हूँ। मेरे पास क्या ना राइटिंग पैड नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना है इसमें। और ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ेंगे, आगे जाके प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा का पूरा सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो डीएससीपी और एआरपी ये दोनों प्रोटोकॉल क्या होती है ना, जैसे प्रोटोकॉल क्या होती है मैं थोड़ा बता देता हूँ, आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। प्रोटोकॉल ये होती है, जैसे आप कहीं मतलब रोड पे चल रहे हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रोल होता है। जैसे आप लेफ्ट में चल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप रंग वे में आ रहे हो, कोई कहीं पे आ रहे हो तो कुछ मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो आपको एक ट्रैफिक रोल होता है, उसी हिसाब से चलते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये जब राउटर के बात आता है ना, तो इसके अंदर दो प्रोटोकॉल आते हैं, एक आता है डीएससीपी और एक आता है एआरपी। ठीक है, तो डीएससीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और एआरपी का काम होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये दोनों का काम होता है, ये लिख देता हूँ मैं, नहीं हो रहा है आर पी हो गया ये, और ये हो गया डी एच सी पी। इसका फुल फॉर्म मतलब देख के थोड़ा नोट बना लेना, मैं बता रहा हूँ, नहीं आगे जाके फंस जाओगे। तो पहले बात करते हैं डीएससीपी का क्या होता है रोल। डीएससीपी का रोल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका काम बेसिकली ये होता है, जैसे मान लो कोई भी नया डिवाइस ये राउटर से जुड़ गया, तो कैसे जुड़ेगा? तो इसके अंदर ये हो रहा है, हेलो वॉइस ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल है। हाँ ठीक ऑडिबल है। है। तो ये क्या हो रहा है ना, जैसे मान लो कोई भी नया डिवाइस आया राउटर से जुड़ने के लिए, तो उन्होंने मतलब जैसे पैकेज भेजा कि मुझे आपका आईडी है और पासवर्ड है, मुझे जुड़ना था, तो ये जुड़ गया। तो उसके साथ क्या होता है, ये डीएससीपी प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाता है, आपको एक आईपी असाइन करती है। ठीक है, जैसे मान लो ये डिवाइस आके इसमें जुड़ गया, तो ये क्या करेगा ना, एक आईपी इसको असाइन करेगी, ये आईपी तुम्हारा है। ठीक है, ये लोकल एरिया में होता है, तो ये एक आईपी असाइन करती है। ठीक है, इसका काम होता है डीएससीपी का, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका काम बेसिकली आप ये बता सकते हो कि आईपी असाइन करने का काम आता है। ठीक है, तो मान लो ये तो एक बार ने मतलब आईपी असाइन कर दी, ठीक है, उसके बाद तो इसका काम कुछ है ही नहीं, ये तो मतलब ऐसे ही बैठ जाएगा। इसके बाद उसका काम आता है एआरपी का काम आता है, ये हमेशा मतलब काम करता रहता है, ये मतलब क्या है ना, वो थोड़ा काम करे बैठ जाता है। ठीक है, एआरपी का काम ये होता है, जैसे मान लो आपको तो आईपी मिल गई, ठीक है, तो जैसे मान लो ये बंदा मांग रहा है google.com, ये भी मांग रहा है google.com, ठीक है, तो ये भी मांग रहा है, जैसे आप स्टेट बैंक का मतलब एक्सेस मांग रहा है, आईडी पासवर्ड दे दिया, ये भी मांग रहा है स्टेट बैंक का आईडी पासवर्ड दे के क्रेडेंशियल मांग रहा है, तो उसका अकाउंट में कितना बैलेंस है चेक करने के लिए इसका बना है। तो ये तो आईपी दे दी, इसको कैसे पता चलेगा कि मतलब ये जो पैकेट है ये इससे आया है, और जो पैकेट का रेस्पॉन्ड आएगा तो मैं इससे भेजना है मुझे। तो इसके लिए हम ये प्रोटोकॉल का यूज लेते हैं, एआरपी का यूज लेते हैं, जो क्या करता है ना, एआरपी के अंदर एक टेबल होता है। ठीक है, इसके अंदर होगी आपका आईपी एड्रेस हो गया और आपका मैक एड्रेस हो गया। ठीक है, इसके अंदर टेबल में ये लिस्टेड होगी, ये आईपी देखो, ये आईपी एड्रेस और ये मैक एड्रेस ये इसी डिवाइस का है। ठीक है, तो जब आपने google.com एक्सेस करने के लिए मांगा तो ये गया इधर राउटर तक। ठीक है, मान लो ये गया राउटर तक। ठीक है,
तो राउटर ने क्या किया, इसको मतलब पब्लिक आईपी से बात करने के लिए, मतलब होल्ड सेकंड, खर्च खत्म है। चलिए, तो मतलब ये क्या करेगा, जो पैकेट जब यहाँ से आया google.com में एक्सेस करने के लिए मांगा, तो ये क्या करेगा, ये भेज देगा कि पब्लिक आईपी से, कि इंटरनेट के मतलब google.com में भेजेगा कि ये बंदे को मतलब आईपी, सॉरी आईपी बोल रहा हूँ, ये बंदे को ये मतलब google.com एक्सेस करना है। ठीक है, वहाँ से इसके पास तो पब्लिक आईपी है, इसके पास भी पब्लिक आईपी है, तो ये क्या करेगा, ये डाटा भेज देगा इसके पास। लेकिन ये डाटा ना इसके पास नहीं आएगा, ये आएगा राउटर के पास। मान लो आप भी कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपका लोकल आइडेंटिफिकेशन नहीं जा रहा है, वहाँ आपका पब्लिक आईपी एड्रेस जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ आएगा। तो फिर यहाँ जब आएगा तो उससे क्या होगा, ये पूछेगा, जो ARP का काम होता है, ये टेबल पे नोट करके रखा है, ये आईपी एड्रेस और ये मैक एड्रेस क्या है, किसका है। तो ये जब google.com पैकेज मंगा उसको भी टेबल के अंदर होगी, तो ये आके पूछेगा कि which.192.168.0.104, ये मतलब किसका आईडी है। तो ये से पूछता रहेगा, ये बोलेगा कि ये मेरा आईडी है, तो ये पैकेज इसको दे देगा। ठीक है, और ये दोनों प्रोटोकॉल का काम यही होता है। इसका काम ये होता है आईपी एजेंट करना होता है, और इसके काम होता है जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्ड आ रहा है, जो जा रहा है आ रहा है, उसको ट्रैफिक को कंट्रोल करना, और जिसका पैकेट मतलब जिसका जो पैकेट है उसको दे देना। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों प्रोटोकॉल समझ में आ गया। हाँ आ गया। हाँ आ गया। तो चलो बढ़िया। तो इसके अंदर ये होता है ना, जब आईपी, इसके अंदर क्या होता है, जब राउटर मतलब एक राउटर जब खरीदते हैं हम कैपेसिटी के हिसाब से खरीदते हैं। मान लो हमारे पास 200 डिवाइस को हम ऐड करना चाहता है, तो 200 डिवाइस के लिए हमने लोकल मतलब जो होता है आईपी, उसी कैपेसिटी से हम खरीद ले। तो इसके अंदर क्या होगा ना, जैसे मान लो जो पहला आईपी होता है वो राउटर खुद रख लेता है। ठीक है, पता है उसको क्या बोलते हैं हम, पता है किसको? नहीं। क्या क्वेश्चन क्या है? जो आईपी एड्रेस, पहला आईपी एड्रेस राउटर के पास रह जाता है ना, हाँ जो आईपी अजन करती है, तो पहला एड्रेस हमेशा राउटर खुद ही रख लेता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली वर्ड में? बता सकता है कोई? नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, जो पहला आईपी एड्रेस रख लेता है ना, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, इसको मतलब थोड़ा नोट करके रखना, ये भी पूछा जाता है, जो राउटर का मतलब पहला आईपी रख लेता है तो डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे। तो थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कर लेना, आप थोड़ा पढ़ लेना, तो नोट में भी ऐड कर लेना इसको। ये मतलब जो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, सब मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसे में कोई मतलब बाहर से टॉपिक नहीं लेके आया हूँ। तो जितना भी आपको बग हंटिंग में, वेबसाइट बग हंटिंग में लगेगा, उसी हिसाब से मैंने पूरा पूरा कंटेंट क्रिएट किया हुआ। ठीक है, एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब काम नहीं आएगा। तो ये थोड़ा मतलब ये जो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो ऑक्टेट हो गया, और ये डिफॉल्ट गेटवे हो गया, बाइट बिट्स हो गया, ये सबको थोड़ा मतलब याद करके रखना है आपको, टेक्निकल चीज़। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया, ये दोनों प्रोटोकॉल का काम समझ में आ गया। हाँ आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया। ये होगा ना डिफॉल्ट गेटवे, लिखा हुआ मैंने इधर। राउटर जब आईपी देता है ना, अजेंट करती है डीएचसीपी की मदद से, तो पहला आईपी खुद रख लेता है। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क देता हूं मैं। जैसे मान लो यह हो गया कि इधर क्या पढ़े हमने, सो 1 बाइट हो गया ना। ठीक है, 1 बाइट्स हो गया ना, ये 1 बाइट्स हो गया, कितने निबल में होते हैं, एक 1 बाइट कितने निबल होते हैं, तो उसको आप थोड़ा करके लाना है, आपको पता करके कल मुझे बताना है। निबल तो 4 होता है ना। आपको थोड़ा रिसर्च करना है और कल बताना है, आज नहीं बताना है। तो ठीक है,
ठीक जो है। भी पता है। वन वन वर्ड्स का मैंने पूछा है तो उसी हिसाब से सब आप करके लाना। हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल की पोर्ट का मतलब रोल ऑफ पोर्ट का रोल क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे मतलब जैसे क्या होता है उसके अंदर पोर्ट क्या पढ़ेंगे। उसके बाद डीएनएस पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कौन सा पोर्ट किस में चलती है वो थोड़ा पढ़ेंगे। और उसके बाद ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, टीसीपी मॉडल पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, लेयर भी पढ़ेंगे उसके अंदर। और ऐसा बहुत कुछ चीज़ पढ़ेंगे। टीसीपी यूडी में क्या अंतर होती है, टीसीपी फ्लैग क्या होती है, 3 से कैसे होती है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे हम भाई करेंगे। हो सके तो बताओ। ये पीडीएफ भेज देना, ये और कल का। देखो मैं बता रहा हूँ इसका पीडीएफ मतलब तो पीडीएफ इसका देखो इसका पीडीएफ जैसे आप मांग रहे हो ना, उसको पीडीएफ लेके आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना उसी हिसाब से आप नोट बनाना जरूरी है। पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो हैकर बनना आप इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा तो फिर जाके आप आसानी से बन सकते हो। ठीक है। आप थोड़ा मतलब रोज मतलब सुबह तो मतलब 7 बजे तो मतलब जैसे मैं 7 या 8 बजे में स्टार्ट कर रहा हूँ छोड़ने का। तो आप ऐसे कर लेना कि जैसे वहाँ से आप मतलब लेके क्लास ले लेना। और उसके बाद आप जैसे सुबह ट्राई करो। मैं इसलिए सुबह छोड़ मतलब क्लास करने का तैयारी कर रहा हूँ। बाकी सब चले गए क्या? ना ना सब है। वाह, चलो बढ़िया। सब है, सब है। ठीक है ठीक है। आई होप कि आज का सेशन आपको मतलब सही लगा, तो कुछ सीखने को मिला होगा तो मुझे अच्छा लगा। तो लगा है। इसी हिसाब से पूरा का पूरा जाएंगे, बेसिक से जाएंगे। और ये नहीं कि मैं आपको 2 चीज़ मतलब सिखाऊंगा या 3 चीज़ सिखाऊंगा, पूरा का पूरा सिखाऊंगा या पूरा का पूरा एपिसोड सिखाऊंगा। हो सकता है यूट्यूब कुछ चीज़ कब हटा दे। तक कोर्स? बताइए बताइए। कब तक चलेगा कोर्स? ये तो आपका मतलब लगभग आप 2 महीने मान लो। इसमें पूरा एथिकल हैकिंग पूरा बिगनर से आप या एंड तक? पूरा बिगनर से लेकर आपको एडवांस तक पढ़ाऊंगा मैं। जो आपका इसी काउंसिल से जो कोर्स आपका है ना मड मैंने वो जो फर्स्ट के दिन आपने ज्वाइन किया था या नहीं किया था पता नहीं, उसमें अंदर मैंने मॉड्यूल भी बताया था। वो वीडियो मैंने यूट्यूब में छोड़ा हुआ है, उसको देख लेना एक बार। और थोड़ा मुझे मतलब सब्सक्राइब कर लेना। आपका दोस्त वगैरह कोई भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में तो उसको भी लेके आना है। और थोड़ा सपोर्ट कर देना है कि इसके लिए मुझे मतलब मोटिवेट मिलता रहे, तो मैं रोज़ बनाता जाऊँगा ऐसे नया नया कंटेंट, और भी ठीक कंटेंट बनाऊँगा। ठीक है। ठीक तो है। हम कल पढ़ेंगे और चीज़। तो थोड़ा ये कर देना। अब ये ना आपको एक सीट मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको जैसे क्या है सीट के अंदर रुकना, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ उसके बाद बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ सेशन आज का एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन सही लगा होगा। ठीक है।